सो आईसीएसई में नेक्स्ट एग्जाम है हमारा ज्योग्राफी। और मेरा मानना है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे कोई भी बच्चा अगर थोड़ा सा स्मार्टली स्टडी करे तो ग्रेटर देन 90 तो ला ही सकता है, और अगर हार्डवर्क भी करे तो 100 आएगा। स्मार्ट स्टडी में तो आराम से 90 प्लस आ जाएगा। देखिए, पहले हमें पेपर पैटर्न को समझना है। तो आपका पेपर पैटर्न है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 आपका 30 मार्क्स का है, पार्ट 2 आपका 50 मार्क्स का है। 30 मार्क्स में आपको क्या क्या देते हैं, ये लोग टोपो देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मैप है, उसके बाद आपका एमसीक्यू है। ये 10-10 मार्क्स ईच है, ठीक है। ये 30 मार्क्स आपका हो गया। अब 50 मार्क्स में मतलब ऑल टुगेदर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, and you need to attempt only 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 9 क्वेश्चन। तो समझिए, पैटर्न को समझिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे होगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, एक और है, सॉरी, देख लो कितना ऑप्शन है, 3 3 6 3 9। और सबसे बेस्ट है कि ये जो क्वेश्चन है ना वो पूरा टॉपिक वाइज है, मिक्स नहीं देता है। जैसे था ना मैथमेटिक्स में मिक्स आया, एक बैंकिंग से दे दिया, फिर सेकंड वाला सम आपको रिफ्लेक्शन से दे दिया, ऐसा नहीं होता। यहां पे एक पर्टिकुलर टॉपिक से होता है, समझिए। और आपको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो टॉपिक क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लाइमेट से आता है, इजंट इट। क्वेश्चन 5 आपका सॉइल से आता है। ये आता है नेचुरल स्पेसिमेन पेपर के अकॉर्डिंगली हम जा रहे हैं, और वही बेसिस रहेगा आपका फाइनल पेपर का, ठीक है। फिर से ये है वाटर रिसोर्सेस, ठीक है। उसके बाद मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर है, जो कि थोड़ा बड़ा है बिकॉज वहां पे आई थिंक 4 सब पार्ट है। उसके बाद इंडस्ट्री है, 2 चैप्टर है वहां पे, ठीक है। इंडस्ट्री में एग्रो बेस्ड है और मिनरल बेस्ड है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, और लास्ट में आपका वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट। तो आपको सिर्फ यहां पे 5 क्वेश्चन करना है। अब हमें समझना है कि सबसे स्मार्ट स्टडी क्या होगा। मेरे मानना है कि आप 5 नहीं, आप एटलीस्ट यू प्रिपेयर 6 चैप्टर्स, 6 टॉपिक्स रादर, नॉट चैप्टर्स। आप 6 टॉपिक प्रिपेयर करके जाओ। हो सकता है आपका बुरा दिन हो, देखो मैं तो बोलना चाहता 7 टॉपिक करो, बट मुझे पता है आप उतना मेहनत नहीं करोगे आप लोग, लेकिन 5 मत करो, एटलीस्ट 6 करो। एक आपका बैंक में रहना चाहिए कि अगर आपका बुरा दिन हो, ठीक है, जो चैप्टर पढ़ के गया वो उसने आया, तो एक बैकअप रहेगा आपका, एक बैकअप प्लान होना चाहिए, यू नो, प्लान भी होना चाहिए। तो एटलीस्ट 6 टॉपिक। 6 कौन से हमारे टॉपिक होंगे? एकदम इजी मेरे हिसाब से, वेस्ट, इंडस्ट्री, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज। ये 5 तो मेरे वो क्वेश्चन हो गए, वो टॉपिक हो गए जहां पे मुझे माइंड बना के जाना है कि मुझे इस टॉपिक से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और जो मैं एक बैकअप बोल रहा था, बैकअप आप सॉइल से कर लो, छोटा चैप्टर है, ठीक है। वैसे आपकी मर्जी है, देखो पूरा करोगे तो 100 मिलेगा, क्योंकि कहां पे फंसोगे आप? एमसीक्यू में फंस सकते हो अगर कोई चैप्टर छोड़ रहे हो। तो जो चैप्टर 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर तो बहुत शिद्दत से, बहुत मोहब्बत से करना है आपको, समझ रहे हो। लेकिन बाकी जो है आपका, ये आपका क्लाइमेट हो गया, या नेचुरल वेजिटेशन हो गया, या एग्रीकल्चर हो गया, कम से कम एक बार रीड कर लेना, ताकि एमसीक्यू में आप उस क्वेश्चन को, उस चैप्टर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, समझ रहे। तो मेरे हिसाब से 1 2 3
4, 5, 6, ये 6 आपके टॉपिक्स होने चाहिए जिसे आप अच्छे से करो। बात रहा टोपो, तो मैंने स्पेसिमन पेपर खोल के देखा, ठीक है, तो टोपो में भी उतना टफ क्वेश्चन नहीं आया है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन में, ठीक है, आपको 4 ग्रिड पूछ रहा है, सबको आता है। मैनमेड फीचर्स पूछ रहा है किसी ग्रिड में, 4 ग्रिड दे दिया, 6 ग्रिड आई थिंक इस बार नहीं है आपका, ठीक है। 2 मैनमेड फीचर पूछा है एक ग्रिड में, जो कि इजी होता है। पैटर्न ऑफ ड्रेनेज पूछा है, पैटर्न ऑफ सेटलमेंट पूछा है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। तो टोपो भी अगर आप सही से करो तो 10 में से 10 वहां पे उठ सकता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालने देगा, डिस्टेंस, ग्रिड, ये तो आएगा ही आएगा, समझ रहे हो। तो ये 10 मार्क्स आपका आराम से हो सकता है। मैप, अगेन मैप प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन प्रीवियस ईयर में जो आ चुका है वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैप अच्छे से करो ताकि 10 में से 10 उठा पाओ। ये अगर 20 उठ गया यहां से ना आपका, 20 का ये 10 मार्क्स, मतलब मैक्सिमम यहां पे 30 उठा सकते हो आप, समझ रहे हो। एक बार 30 उठ गया तो फिर तो 95 प्लस आएगा ही आएगा। ओके, सो प्लान योर स्टडी। ओके, चैप्टर चूज कर लो, जरूरी नहीं है कि आप ये चैप्टर चूज करो। अगर किसी को लगता है कि ही इज कंफर्टेबल और शी इज कंफर्टेबल विद एग्रीकल्चर, वो भी एग्रीकल्चर, लेकिन सिर्फ 5 टॉपिक मत करना, ये मेरा आपसे अनुरोध है, ठीक है। आप कम से कम 6 टॉपिक करके जाओ। चलो, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। एवरीबॉडी टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।